आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध हालत में निधन, शव के पास से मिला सुसाइड नोट। जी हां, यूपी के प्रयागराज से चौंका देने वाली खबर सामने आई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक बांगबरी मठ के कमरे में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई। नरेंद्र गिरी के शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अखाड़ा परिषद के कार्यों का जिक्र किया है। हैंडराइटिंग मिलाने के लिए पुलिस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराएगी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की है। घाटी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के उरी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। जी हां, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के समूह द्वारा घुसपैठ की कोशिश के बाद इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। सेना ने कहा कि पिछले 30 घंटे से अधिक समय से घुसपैठ रोधी अभियान जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है और एक बड़े क्षेत्र को घेर लिया गया है। सेना के मुताबिक इस साल घुसपैठ की ये दूसरी कोशिश है। हालांकि सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा है कि इस साल कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। मोदी बाइडेन वाशिंगटन में पहली बार होंगे आमने सामने। क्वाड बैठक में भी शामिल नजर आएंगे साथ साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्वाड देशों की शिखर बैठक व यूएन महासभा की बैठक में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात का भी कार्यक्रम तय कर दिया है। पीएम मोदी व राष्ट्रपति बाइडेन की 24 सितंबर को पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड देशों के नेताओं की पहली प्रत्यक्ष बैठक भी आयोजित की है। इसमें पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन व जापान के पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। दिलीप घोष को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाया गया। सुकांता मजूमदार संभालेंगे बागडोर। जी हां, पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में जाने के बीच बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष को पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। मई के चुनाव परिणामों के बाद से ही कम से कम 3 विधायक और एक सांसद ने भाजपा को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। भाजपा के लिए नेताओं का पलायन एक बड़ी परेशानी के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं दिलीप घोष को अपने नेतृत्व के पुनर्गठन में पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल इकाई के प्रमुख का पद संभालने के लिए कहा गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए रजनी पाटिल को उम्मीदवार बताया। भाजपा ने संजय उपाध्याय को उतारा। जी हां, कांग्रेस के अगले महीने होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल को उम्मीदवार बताया गया है। राज्यसभा की सीट सांसद राजीव सातवा के निधन के कारण खाली हो गई है। पार्टी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पाटिल शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार है, जिसमें कांग्रेस का घटक दल है। वहीं भाजपा ने 4 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए पार्टी की मुंबई इकाई के महासचिव संजय उपाध्याय के नाम की घोषणा की है। सातव का निधन इसी साल 16 मई को हुआ था। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होना था। तो वहीं उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। आप नेता हरपाल सिंह चीमा बोले, चुनावी घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करे सीएम चन्नी। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तत्काल उन वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जिन्हें कांग्रेस ने 2017 के चुनाव के दौरान किया था। आप नेता ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने 4.5 साल के कामकाज के दौरान जनता को किया कोई वादा पूरा नहीं किया। उल्टे वे अपने पूरे कार्यकाल में उन दागी मंत्रियों को बचाने में लगे रहे जो आम जनता के हक की कमाई खा रहे थे। सीएम योगी का बड़ा तोहफा, बागपत में चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत व शूटर दादी के नाम से जानी जाएगी 3 सड़कें। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर आगमन से पहले पश्चिमी यूपी के बागपत जनपद को एक बड़ा तोहफा दिया है। यहाँ 3 सड़कों के नाम चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत और शूटर दादी चंदू तोमर
तोमर के नाम पर रखने को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि बागपत जनपद के टांडा रमाला मार्ग को अब चौधरी चरण सिंह के रूप में जाना जाएगा, तो वहीं छपरौली बरनावा मार्ग को अब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग के रूप में जाना जाएगा। ग्राम चौहड़ी में बिजली घर के सामने से ग्राम विजयवाड़ा तक जाने वाली सड़क को दादी चंद्र तोमर मार्ग के रूप में भी जाना जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में सीएम चन्नी, किसानों के बकाया बिल माफ, हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील। जी हाँ, शपथ लेने की तुरंत बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी और केंद्र से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करेगी। पंजाब भवन में मीडिया से पहली बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिहाड़ी मजदूर और किसानों समेत समाज के गरीब तबके के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमीरों का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं पंजाब के आम आदमी का प्रतिनिधि हूँ। मुझे वही आकर मिले जो पंजाब की सेवा करना चाहते हैं। जो रेत माफिया का बिजनेस करते हैं या माफिया है, वो मेरे पास ना आए। चन्नी ने ये भी कहा कि उनकी सरकार किसानों के पानी और बिजली के बिल तुरंत माफ करेगी। सुकेश चंद्रशेखर की अभिनेत्री पत्नी लीला मारिया को 27 सितंबर तक भेजा न्यायिक हिरासत में। 200 करोड़ की जालसाजी का है मामला। जी हाँ, 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री लीना मारिया को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में लीना मारिया को गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड फिल्म मद्रास कैफे में काम कर चुकी लीना मारिया जालसाज सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी है। पुलिस ने लीना को मकौका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जी हां, उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार द्वारा गणेश चतुर्थी के आयोजन और प्रसारण के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार व चुनाव आयोग की नोटिस जारी का जवाब मांगा है। याचिका में सार्वजनिक रूप से आयोजन पर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने सभी पक्षों को मामले में अपने पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 18 नवंबर तय की है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ML शर्मा ने तर्क दिया है कि चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए कोई भी सरकार कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकती है। हालांकि हर व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपनाने व उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। अमेज़न ने स्पष्ट किया, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। रिश्वत संबंधी आरोपों की जांच की खबरों के बीच बड़ा ऐलान। जी हां, अमेज़न द्वारा भारत में अपने कुछ कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ रिश्वत संबंधी आरोपों की जांच की खबरों के बीच अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने कहा कि वह अनुचित कार्यों के आरोपों को गंभीरता से लेती है और उचित कार्यवाही करने के लिए उनकी पूरी जांच करती है। कंपनी ने आरोपों की पुष्टि या खंडन किए बिना कहा कि वह भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में होंगे शामिल। राहुल प्रियंका से हो चुकी है मुलाकात। जी हाँ, पूर्व JNU छात्र नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल होंगे। वे 28 सितंबर को शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उस तारीख को अगले महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं सूत्रों की माने तो गुजरात के वडगाम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को पार्टी की राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मेवाणी का पार्टी में शामिल होना इस बात का सबूत है कि गुजरात, पंजाब और यूपी सहित अगले 7 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस का वोट बैंक गणित पर ध्यान केंद्रित है। इनमें से प्रत्येक राज्य में दलित समुदाय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है। समाज के खिलाफ अपराध बर्दाश्त के दायरे से बाहर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्रूरता की अनदेखी नहीं की जा सकती। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी आपराधिक कार्यवाही में पीड़ित पर की गई क्रूरता की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के खिलाफ होता है और इससे सख्ती से निपटने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में निचली अदालत द्वारा
सुनाई गई सज़ा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि गलत काम करने वाले को सज़ा देना दंड प्रणाली का हृदय है और उसके पास मुकदमे का सामना करने वाले आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद न्याय संगत सज़ा देने के लिए सुनवाई अदालत का आकलन करने की खातिर कोई विधायी या न्यायिक रूप से निर्धारित दिशा निर्देश नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हुआ फतेहाबाद का जवान सर्च ऑपरेशन के दौरान लगा करंट। जहां देश की सेवा करते हुए शहीद होने वालों की सूची में फतेहाबाद जिले के एक और लाल का नाम जुड़ गया है। टोहाना के गांव हांसेवाला का जवान जयपाल गिल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया है। जयपाल के शहीद होने की सूचना के बाद से गांव में शोक की लहर दौड़ रही है। ग्रामीणों ने जयपाल के घर जाकर परिवार वालों को ढांढस बंधाया। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय शहीद जयपाल साल 2009 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, जिसका करीब 6.5 साल पहले विवाह हुआ था और एक 5 साल का उनका बेटा भी है। विराट कोहली का मनहूस दोहरा शतक। 200वें मैच में विराट के आरसीबी को केकेआर ने एक तरफा मुकाबले में चटाई धूल। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे फेज में विराट कोहली की कप्तान में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैंगलोर को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम महज 92 रनों पर सिमट गई। जवाब में केकेआर को शुभमन गिल और वेंकटेशन अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 9 विकेट से जीत दिला दी। केकेआर की टीम ने लक्ष्य महज 10 ओवर में ही हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 34 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली, तो वहीं अपने डेब्यू मैच में वेंकटेश अय्यर ने 27 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए। आरसीबी को एकमात्र सफलता यजुवेंद्र चहल ने दिलाई। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।